ख्याल रखिएगा, ईश्वर हर चीज का हिसाब देता है, दुनिया में भी। आखिरत का तो वो तो बात का हिसाब है, लेकिन दुनिया में जब तक इंसान है तो उसे दुनिया में जरूर वो हिसाब देता है। आदाब, मैं शिबा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ये है कि मतलब पर याद करना, वक्त रहते वक्त ना देना और वक्त निकलने के बाद वक्त देने की आदत। कुछ लोग ऐसे पड़े हैं दुनिया में, जब वक्त होता है किसी को टाइम देने का तो उस वक्त वो टाइम नहीं देते हैं, और जब वो वक्त निकल चुका होता है तब वो टाइम देने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि जब तक दुनिया में आप हो और अगर किसी को आपके वक्त की जरूरत है तो वक्त पे उसके काम आइए, ना कि वक्त निकलने के बाद। क्योंकि टाइम और वो दिन और वो तारीख चली जाती है, लेकिन सिर्फ वो बातें रह जाती हैं जो उस वक्त पूरी नहीं होती या मानी नहीं जाती है। कहने को कोई नाजायज कहे तो नाजायज का विरोध किया जाता है, लेकिन अगर कोई बात जायज कही जाए तो उसका जायज तरीके से उसे कहना चाहिए, सुनना चाहिए, मानना चाहिए और बताना भी चाहिए। कुछ लोग पड़े हैं जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे अक्सर काम आते हैं, तो कह देने से कोई यकीन नहीं कर लेगा, और ये सिर्फ आप अपने मन की तसल्ली के लिए बोल सकते हैं कि आप उसके काम आते हैं। और ये सारी हकीकत और सच्चाई उस सामने वाले इंसान को पता होती है कि सामने वाला बंदा जो ये कह रहा है कि हम हर वक्त तुम्हारे काम आते हैं, तो ये मेरे कितने काम आया है। उस इंसान को हर एक लम्हा याद होता है कि हमने जब जब जरूरत हुई तो उसके साथ और उस वक्त कौन खड़ा हुआ। तो उन लोगों से यही कहना चाहेंगे जो खुद के लिए लोगों को खड़ा करवा लेते हैं और कहते हैं हमारा ये काम है या हमारी ये जरूरत है, पूरी कर दीजिए, लेकिन समय आने पर उन्हीं लोगों का वो साथ देने से कतरा जाते हैं या दुनिया भर की मुसीबतें परेशानियां गिना देते हैं। तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जब कोई आपके समय पे काम आता है, ऐसी बुरी स्थिति में काम आता है, तो कम से कम आप भी उतना कलेजा रखिए उसके साथ देने का और काम आने का। क्योंकि अगर आप उसके काम नहीं आएंगे तो वो एक हद के बाद वो आपके काम आना बंद हो जाएगा, वो आपको आपके हाल पे छोड़ के चला जाएगा। तो यही सोचेगा जो इंसान मेरे लिए कभी काम नहीं आया, आने वाले समय में वो मेरे किस काम आएगा। आप उसकी लाइफ में एक बेकार सा पत्थर बन जाओगे जो सिर्फ एक तकलीफ देता है। तो किसी की जिंदगी में एक बेकार पत्थर ना बनिए, अगर बनिए तो किसी की जिंदगी की खुशबू बनिए और फूल बनिए, ताकि उसकी जिंदगी में रहे, महके और खिले, ना कि पत्थर बने जिससे चोट और तकलीफ मिलती है, परेशानियां मिलती है। ऐसी चीजें मत बनिए, क्योंकि इंसान की लाइफ में हर इंसान की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर आपकी वैल्यू सबसे अहम है तो उस अहम वैल्यू को खत्म मत होने दीजिए, उस अहम वैल्यू को अहम ही बना के रखिए, ताकि आपकी कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दिक्कत हो, तो वो इंसान खुशी से आपके पास आए और वो खुद पूछे कि आपके क्या हाल है, ना कि आप अपने मतलब पे उससे अपना हाल बताएं और अपनी तकलीफ बताएं, और फिर सामने वाला सुन के यही सोचे कि हम तो इसी के लिए इसीलिए हैं। ये इंसान मतलब पे हमें याद करता है। तो मतलब पे याद करना छोड़ दीजिए और वक्त पे याद करिए, और वक्त पे उसका साथ भी दीजिए जो आपके साथ हर वक्त खड़ा रहता है। ये बात हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ मतलब पे ही रिश्ते बनाते हैं। इतना याद रखिएगा, जो रिश्ते आप मतलब पे बनाते हो, सामने वाले ने अगर दिल से बनाया रिश्ता, तो आपको ही पता है जो आप बोगे आपको वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई चीज मिल जाएगी। आप किसी के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपके साथ सब खड़े हो जाएंगे। एक वक्त आने पर ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा अहम जरूरत होगी, और जो इंसान आपके साथ हर वक्त काम आता है वो वहाँ पे नहीं होगा, और आपको सबसे ज्यादा दुख उस समय होगा। आज आपको दुख नहीं है, लेकिन ख्याल रखिएगा, ईश्वर हर चीज का हिसाब देता है, दुनिया में भी। आखिरत का तो वो तो बात का हिसाब है, लेकिन दुनिया में जब तक इंसान है तो उसे दुनिया में जरूर वो हिसाब देता है। फिर वही बात हम आपसे कहें, जैसे कि पहले भी कई वीडियो में हमने कह रखा है कि दुनिया गोल क्यों है, ये वक्त आने पर ईश्वर आपको बता देगा। मेरी बातों का ख्याल रखिए, मेरी बातों पे अमल करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।